तो भर में एक अलग रूप दिया। ऐसे गुरुवर स्वामी दत्त सरनानंद जी महाराज की आज राजपुरोहित महासम्मेलन जो सुबह करीब 10 बजे से जिसका आगाज हुआ गुरु वंदना के साथ में, और लगभग मनसासीन अतिथि और सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। और जब समाज इस समय इकट्ठा होता है तो समाज हमें कोई नई दिशा दिखाने के लिए, कोई बात करने के लिए, बात रखने के लिए इस मंच को भी देता है। और जिन जिन वक्ताओं ने, भले वो महावीर सिंह जी हो, भले वो चुनीलाल जी हो, भले वो शंकर सिंह जी हो, भले वो धनाराम जी हो, और भले वो सभी प्रधान हो, और जिन प्रमुख वक्ताओं ने अपने उद्घोष के द्वारा समाज को दिशा दी है, उस बात को हमें सुनना भी है और अपने दिल में भी रखना है। मैं पहले तो सबसे पहले आयोजक कमेटी को बधाई दूंगा जिन्होंने एक कम समय में सुंदर आयोजन राजपुरोहित समाज के नाम से, राजपुरोहित समाज जालोर और सांचौर जो एक ही जिला था लेकिन अभी 1-2 जिले हैं, इस कारण से 2 नाम से रखा है। तो ये जालोर और सांचौर जिले का एक सम्मेलन में एक रूप दिया। मैं सबसे पहले तो मैं जिस पार्टी से विधायक हूं उसकी भी मैं 1 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। जब मुझे इस पार्टी ने टिकट देके जीता है और विधायक बनाया राजपुरोहित समाज ने, क्योंकि और सीट राजपुरोहित समाज की है, तो उसी पार्टी से अभी जालोर जिले में 3 प्रधान हैं, 5 जिला परिषद सदस्य हैं, करीब 19 के करीब पंचायत समिति सदस्य है, और जिले में कई पदाधिकारी भी है। तो मैं धन्यवाद इस मंच से देना चाहूंगा। पहले तो जब से आप लोगों ने, समाज के प्रबुद्धजनों ने, भले वो किसी भी क्षेत्र में रहते थे, भले वो पाली में रहते थे, बाड़मेर में रहते थे, और पूरे जालोर जिले में रहते थे, और पूरे जोधपुर संभाग में जब मुझे टिकट मिला तो अलग अलग क्षेत्र से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पहले तो मदद की समाज ने। और ये समाज का जज्बा था कि समाज के द्वारा ही इस तरह की मदद करने के बाद में 31,000 वोटों से जीता। मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं कि ये समाज जिस आवर की हम बात करते हैं, और आवर में जिस प्रकार से राजपुरोहित समाज ने 36 कौम के साथ जीना सीखा है, ये उन्हीं की बदौलत है कि वो सगन सिंह या शंकर सिंह पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने विश्वास किया था राजपुरोहित समाज पर कि नहीं, आवर का राजपुरोहित समाज 36 कौम को साथ में लेके जाने वाला समाज है, इसलिए इस व्यक्ति को जिताना चाहिए। परिणाम अच्छे रहे। मैं इसलिए ये बात करना चाहता हूं कि राजस्थान के विधानसभा के चुनाव है, 200 टिकटें मिलती हैं, और संभव भी नहीं है कि 200 टिकटों पर राजपुरोहितों को टिकट मिले। हम जरूर मांग करते हैं कि हमें अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए जरूरी है, और बढ़ाएंगे भी, ऐसा कोई दो राय नहीं है। ये आपकी सबकी ताकत दिख रही है। लेकिन हमें एक इस मंच से आज एक शिक्षा लेके जाना है। मुझे भाषण देना नहीं आता, लेकिन मैं दिल की बात कर रहा हूं। और वास्तव में अगर ये बात आपने पकड़ ली तो समाज के हित में जो आप काम करना चाहते हो 100% होगा। इसका मैं दावे के साथ कहता हूं। आपको करना क्या है? आप, कई ऐसे लोग हैं, कई नेता यहां पर बैठे हुए, कई समाज सेवी बैठे हुए, वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए, और जिस पार्टी से जुड़े हुए होते उनके लिए धन भी खर्च करते हैं और समाज समय भी देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, हम उनको धन खर्च करवा के, अन्य व्यक्ति जीतता है, धन खर्च करवा के उनको जीतवा भी देते हैं, और फिर उनको हम रास्ते में छोड़ देते हैं। हम उनका विश्वास खो देते हैं, हम उनके साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि जीतने के बाद आपको क्या लगता है कि हमने इनको जीता है इसलिए हम अपने आप ये हमारे पीछे आएगा। लेकिन राजनीति में मित्र ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आप चुनाव में मदद करते हैं उसी प्रकार से सतत रूप से उनके साथ रहे, और उनको ये विश्वास दिलाए
कि राजपुरोहित के जो राजनेता है, जो सक्रिय रूप से राजनीति में कार्यकर्ता रूप में काम करते हैं और काम करके जो जीत दिलवाई है, उसमें इनकी महती भूमिका है। इसलिए जब भी कोई काम होता है, भले वो राजनीतिक नियुक्तियों की बात हो, भले वो प्रदेश में कोई नेतृत्व की बात हो, भले राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पार्टियों में कोई नेतृत्व की बात हो, तो जब भी उनसे पूछा जाए, भले वो सांसद हो, भले वो विधायक हो, वो किसी जाति के भी हो सकते हैं, तो और उनके दिमाग में नाम आना चाहिए कि नहीं, मेरे साथ में इस राजपुरोहित समाज के इस बंधु ने पूरे तन मन और धन से मेरा सहयोग किया था और मुझे जीताने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इसका नाम मुझे देना चाहिए। और इस प्रकार से अपना नेतृत्व बढ़ेगा। और जब जब आप विश्वास बढ़ाओगे तो टिकट भी बढ़ेंगे। मैं 2 उदाहरण लेना चाहूंगा। 2 उदाहरण नाम के साथ भी दे सकता हूं, लेकिन मैं नाम के साथ नहीं दूंगा क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव नजदीक है। किसी को राजनीतिक फायदा भी हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब हम नगर पालिका के चेयरमैन बन जाते हैं या प्रधान बन जाते हैं या सरपंच बन जाते हैं या डेलीगेट बन जाते हैं, क्या उसके बाद में हम बनने के बाद में 36 कौम के साथ अपना कैसा व्यवहार है, क्या उनके लिए हम काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक चेयरमैन ने 36 कौम को साथ में लेकर काम किया। काम करने के बाद में जब पार्षदों ने मिलकर उनके खिलाफ अविश्वास लाने का प्रयास किया, सुनिए, बहुत गंभीर विषय है। पार्षदों ने मिलकर, आजकल क्या राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, सभी पार्षद उनके खुद के स्वार्थ सिद्ध नहीं होते तो अविश्वास लाने का प्रयास करते हैं, और सभी पार्षदों ने मिलकर अविश्वास लाने का प्रयास किया। सभी पार्षद एकजुट हो गए, लेकिन हुआ क्या, उस क्षेत्र के लोगों ने बाजार बंद करके पूरा विरोध किया। नहीं, हमारा चेयरमैन यही रहेगा, भले किसी भी सूरत में। पार्षदों को वापिस बैकफुट पे आना पड़ा और सरेंडर हुए और वो अविश्वास भी नहीं आया। एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा, टिकट की बात, क्योंकि ये राजनीतिक मंच है। टिकट क्या